हेलो एप्लीकेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने जो अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है। आपकी जितनी भी इसमें कन्फ्यूजन्स होंगी वो सब क्लियर हो जाएंगी और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए साथ में स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला सेक्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर आपने अपना जो सरनेम है यहाँ पे आपने वो लिख देना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं आपने वो यहाँ पे लिखनी है, आपने अपना कंट्री ऑफ बर्थ लिखना है, देन आपने यहाँ पे अपना जो है जेंडर लिखना है, अपना मैरिटल स्टेटस है, सिंगल है या आप मैरिड हैं तो आपने यहाँ पे वो लिखना है। यहाँ पे आपने जो आपकी करंट नेशनैलिटी है, इस कंट्री में आप रह रहे हैं, आपने यहाँ पे वो लिख देनी है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रीवियस नेशनैलिटी है, क्या आपकी पहले एक नेशनैलिटी हो और उसको छोड़कर आपने कोई और ली हो, तो इस तरह से अगर आपकी कंडीशन है तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपकी सिर्फ एक ही नेशनैलिटी है तो आपने सिर्फ यहाँ पे करंट नेशनैलिटी लिखना है। ये वाली है ऑप्शन, ये हमारे पास मैंडेटरी नहीं है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देन अगर आपकी कोई चिल्ड्रन है, अगर हैं तो आपने यहाँ पे यस कर देना है, अदरवाइज आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जो हमारे पास फील्ड्स हैं जिनके ऊपर स्टार बना हुआ है उनको फिल करना मस्ट है, और जिनके ऊपर नहीं है उनको आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो आपने ये इस तरह से सारा फिल कर लेना है। देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है पेरेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट। इसमें आपने अपनी फादर की डिटेल्स और अपनी मदर की डिटेल्स जो हैं वो मेंशन कर देनी है। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है प्रोफेशन। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो आ रहे हैं, इसमें से आपने अपना सर्च कर लेना है कि अगर आप कोई रिसर्चर हैं तो आप यहाँ पे रिसर्चर सिलेक्ट करेंगे, आप कोई सिविल सर्वेंट हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से इन सारे में से अगर आपका कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पे अदर प्रोफेशंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे अदर प्रोफेशन सिलेक्ट करके आप यहाँ पे अपना प्रोफेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं। देन अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं करंटली, तो यहाँ पे आप वो भी मेंशन कर सकते हैं और मज़ीद डिटेल्स आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको ऐसे ही ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है वो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे आपने अपने सारे जो एड्रेस की डिटेल्स हैं पाकिस्तान में या जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उधर, तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, अपना स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर और कोई अदर एड्रेस डिटेल्स हैं जो आप मेंशन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं, अपना पोस्टल कोड और जो आपकी सिटी ऑफ रेजिडेंस है यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे, अपना कंट्री मेंशन करेंगे, अपना यहाँ पे टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है। डू यू रिसाइड इन अ कंट्री अदर देन द वन ऑफ विच यू आर करेंटली अ सिटीजन। जिस तरह से आपकी जो नेशनैलिटी है वो लेट्स सपोज इंडिया से है या पाकिस्तान से है और आप गए हुए हैं दुबई या थाईलैंड, और वहाँ पे आप जिस तरह टेम्परेरीली रह रहे हैं तो वहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी के लिए, आपकी कंडीशन इस तरह से है तो आपने यहाँ पे यस मार्क करना है। लेकिन अगर आप मतलब पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ पे आपकी नेशनैलिटी है जिस कंट्री की, उधर से ही बैठ के आप अप्लाई करें तो आपने इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। तो मैं इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दूंगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपने अपना जो टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होंगी, आपने ये देख लेनी है। हम यहाँ पे जो नॉर्मली पासपोर्ट होता है वो हमारा होता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, तो आपने यहाँ पे वो कर लेना। देन उसके बाद जो हमारा पासपोर्ट नंबर है, ये जो डिटेल्स है ना ये आपके पासपोर्ट के ऊपर सारा कुछ मेंशन होगा। पासपोर्ट नंबर है ना वो आपने वहां से देख के यहाँ पे लिख देना है अपना पासपोर्ट नंबर। देन आपने जिस डेट को वो पासपोर्ट इशू हुआ था वो डेट आपने यहाँ पे लिख देनी है, और जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। इशूइंग स्टेट्स, जिस स्टेट की वो नेशनैलिटी है, इशूड बाय है, ये भी वहाँ पे लिखा होगा कि जिस पर्सन ने आपको इशू किया, और इशूड इन जहाँ पे वो आपको इशू हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स आपके पासपोर्ट के ऊपर आपको मिल जाएंगी, वहां से देख के आपने ये सारी डिटेल्स अपने फॉर्म में फिल कर लेनी है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है ट्रैवल डाटा। यहाँ पे आपने जो पर्पस ऑफ स्टे इन जर्मनी, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपने एम्प्लॉयमेंट करना है, किसी लैंग्वेज कोर्स के लिए जा रहे हैं या फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए या किसी अदर पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप मास्टर या बैचलर करने या किसी स्टडी प्रोग्राम जा रहे हैं तो आपने यहाँ पे स्टडी सिलेक्ट कर लेना है। देन आपकी जो इंटेंडेड एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप जॉब कर रहे हैं या इस तरह से है तो फिर आपने उस पर इंटेंडेड डेट लिख देनी है कि इस डेट को वो स्टार्ट हो रही है। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दूंगी। जो आपका स्टडी ड्यूरेशन है उसमें जो आपकी इंटेंडेड डेट है कि कब से डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपके जैसे 2024 चल रहा है, इसमें जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं यूजुअली वो 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही हैं, आप उससे कोई 15-20 दिन पहले की डेट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे 20 डेज पहले की लिख लेती हूँ, तो ये बनेगा 10 सितंबर। मैं यहाँ पे 10 सितंबर की डेट लिख लेती हूँ।
हमारा जो मास्टर प्रोग्राम जैसे होता है वो 2 इयर्स का होता है। 2024 मतलब 2026 में हमारी जो ये डिग्री है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसको मैं यहाँ पे 1 अक्टूबर 2026 कर देती हूँ। इसके बाद है आई इंटेंड टू स्टे इन जर्मनी फॉर नो लॉन्गर देन 12 मंथ्स एंड अप्लाई फॉर अ वीज़ा वैलिड फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ स्टे। तो अगर आपका केस कुछ इस तरह से कि जो आपका वीज़ा है, जो आपका स्टे है वो 12 मंथ्स का होगा, तो आपने उस केस में यहाँ पे येस करना है। और अगर आपका केस इस तरह से नहीं है, तो आपने यहाँ पे इसको इस तरह से ही ब्लैंक छोड़ देना, इसको आपने फिल नहीं करना। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है रेफरेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 ऑप्शंस हैं। अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप रेफरेंस पर्सन करेंगे, और अगर आप स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हैं जर्मनी, तो यहाँ पे आप करेंगे एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख देना है। और अगर आप स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आपने यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का नेम आपने यहाँ पे लिख देना है। लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो जिस सिटी में ये यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने उस सिटी का नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपने इसी तरह से ये डाटा फिल कर लेना है। लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री मेंशन कर देनी है। स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये मैंडेटरी नहीं है, तो आपने यहाँ पे मतलब इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन, तो जो आपको जैसे एडमिशन लेटर आया हुआ है जिस भी यूनिवर्सिटी का, तो आप उसे खोलेंगे ना, वहाँ पे ना एक पर्सन का नेम लिखा हुआ होगा। या इस तरह भी होता है कि आपको जिस तरह एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आया और उसके बाद जो आपको ना ईमेल आ रही होगी, बाज़ औक़ात ये होता है कि वही आपका फोकल पर्सन होता है, वही आपको ईमेल्स कर रहा होता है कि आपका स्टेटस चेंज हो गया है या फिर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर्सन से कांटेक्ट करें। तो जो वो पर्सन है ना, आपका फोकल पर्सन है उस यूनिवर्सिटी का, उस प्रोग्राम का, उसका जो नेम है वो आपके एडमिशन लेटर पे भी लिखा हुआ होगा। वो आपने यहाँ पे उसका लास्ट नेम यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देना है, और वो मेल है या फीमेल है आपने वहाँ पे उसका जेंडर लिख देना है। और उसका बाकी ये जो ये डेट ऑफ बर्थ है ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप इसको इस तरह से ही छोड़ दीजिएगा, इसको भी ऐसे ही आपने छोड़ देना है। और आपने यहाँ पे अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसका आपने यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, स्ट्रीट लिख देना है, नंबर। ये भी आपके जो आपको एडमिशन लेटर रिसीव हुआ है ना उसके ऊपर एड्रेस दिया हुआ होगा, स्ट्रीट का, हाउस नंबर, पोस्टल कोड, लोकेशन, और जो कंट्री है यहाँ पे आपने जर्मनी लिख देना है। तो टेलीफोन नंबर भी वहाँ पे लिखा हुआ होगा, और जो आपका फोकल पर्सन है उस प्रोग्राम का उसकी जो ईमेल है वो भी उधर ही लिखी हुई होगी। तो वहाँ से आपने अपने एडमिशन लेटर से देखकर जो ये वाला सेक्शन है ना रेफरेंस वाला, ये आपने सारा वहाँ से देख के फिल कर लेना है। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है लिविंग एक्सपेंसेस एंड रेजिडेंस डिटेल्स। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डू पीपल अर्न अ लिविंग इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पे वो यही पूछना चाह रहे हैं कि आप जब वहाँ पे जाएंगे तो जो आपका लिविंग एक्सपेंस होगा वो आप किस तरह से पूरा करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे आपकी कंडीशन ये है कि आपका कोई ब्रदर सिस्टर जर्मनी में रह रहा है और वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पॉन्सर और ब्रदर और सिस्टर और समथिंग, जो भी आपकी सिचुएशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है जो आपके लिविंग एक्सपेंस बेयर करेगी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपका ब्लॉक अकाउंट है तो यहाँ पे आप लिख देंगे ब्लॉक्ड अकाउंट। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इज देयर अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट, इसको आपने नो कर देना है। और है इंटेंडेड प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, तो आपने अपना वही जहाँ पे आप चाह रहे हैं रहना, तो आपने उसका स्ट्रीट, और लेकिन आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, मैं भी इसको ब्लैंक ही छोड़ रही हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रीट लिख देंगे और यहाँ पे हाउस नंबर लिख देंगे, पोस्टल कोड। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका एडमिशन लेटर है उधर ही जो आपका पोस्टल कोड लिखा हुआ होगा यहाँ पे आपने वो लिख देना है और लोकेशन लिख देना है। तो आप वहाँ पे किस तरह से रहेंगे, कोई सिंगल रूम में रहेंगे या रूम्स विद फ्लैट होगा, तो जो भी सीन होगा तो आपने वहाँ पे वो मेंशन कर देना है। मैं यहाँ पे सिंगल रूम पे क्लिक कर रही हूँ। विल परमानेंट रेजिडेंस आउटसाइड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बी रिटेन, जो आपकी परमानेंट रेजिडेंस है वही रहेगी जो नेशनैलिटी वाली कंट्री की है, या फिर आप चेंज कर लेंगे वो। आपने यहाँ पे कर देना है येस, और इफ येस विच प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ पे आप वो लिख देंगे जिस भी कंट्री के आप रेजिडेंट हैं। शुड रिलेटिव्स एंटर एज वेल, तो आप इसको इस तरह से ब्लैंक छोड़ दें, मतलब अगर आपके जो रिलेटिव हैं वो आपको ज्वाइन करेंगे तो अगर करेंगे तो आप येस कर दें, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दें। इन दोनों ऑप्शंस को भी आप चाहें तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, तो यहाँ पे आपने इसको करना है येस। देन हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है प्रीवियस स्टेज इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। हैव यू बीन टू द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बिफोर, अगर आप पहले भी जर्मनी में रहे हुए हैं तो आप इसको यस कर देंगे, अदरवाइज आपने इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है।
नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास, डू यू हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप इसको यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज आपने इसको यहाँ पे नो कर देना है। हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड और डिपोर्टेड। अगर आपको एक्सपेल किया गया है या डिपोर्ट किया गया है जर्मनी से, तो फिर आपने यहाँ पे इसको कर देना है यस, और अगर नहीं किया गया तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। डू यू सफर फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अगर आपको इनमें से कोई भी डिजीज है, या आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट डिजीजेस लिखे हुए हैं, और अगर आपको इनमें से कोई भी उस टाइम पर है तो आपने यहाँ पे इसको यस कर देना है, अदरवाइज आपने नो कर देना है। मैंने इन तीनों ऑप्शंस को नो किया हुआ है। तो आपने इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है, और आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो टोटल सेक्शंस थे ना, वो 6 सेक्शंस थे जिनको हमने फिल करना था, और यहाँ पे ये सब ग्रीन हो गए हैं। तो आपके भी इस तरह से हो जाएंगे अगर आप सब कुछ सही से फिल करेंगे, एंड देन आपने यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना है। तो जब आप इसको इस तरह से कंटिन्यू करेंगे ना, देन आपकी जो एक ना सारे फॉर्म के एक पीडीएफ बन जाएगा, जिसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपने ना अपनी ये सारी डिटेल्स वगैरह ना एक दफ़ा सारी पढ़ लेनी है कि जो जो आपने फॉर्म में फिल किया है वो सब कुछ करेक्ट है। आपने इस फॉर्म का देन प्रिंट ले लेना है। आपकी जो पासपोर्ट साइज पिक्चर होगी ना, वो आपने ग्लू से इस वाली जगह पे पेस्ट कर देनी है। देन आपने ना यहाँ पे अपनी प्लेस लिखनी है, डेट लिखनी है, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पे भी आपने अपना प्लेस और डेट लिखनी है और सिग्नेचर कर देने हैं। इस तरह से आपने जो है ना ये फॉर्म आउट करके इसका प्रिंट लेके इस पे पिक्चर और सिग्नेचर डेट करके इसको आपने अपने साथ, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा एम्बेसी का, उस दिन आपने ये जो फॉर्म है ना अपने साथ लेके जाना है। आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।